नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्टेपसेल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। क्या पता कौन सा आइडिया आपके नए साल को खुशियों से भर दे। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश में जॉब्स की कमी होती जा रही है और युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार का सभी को जॉब्स देना संभव नहीं है। जॉब्स नहीं मिलने की वजह से युवा परेशान हो जाते हैं। आपने दोस्तों अपने आसपास ऐसे युवा देखे होंगे जो सर्विस की कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है तो कोई 7 साल से, बट अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी है। हमारे देश के युवाओं के पास पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बाद भी वे बेरोजगार हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? सरकार को? हाँ दोस्तों, कुछ हद तक सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यानी अगर कोई गंदगी करता है, अपने आसपास कचरा फैलाता है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए गंदगी करने वाला जिम्मेदार है। इसी तरह आपके आसपास अगर रोजगार नहीं है, उसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है। उसके लिए आप भी उतने ही दोषी हो। इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास कचरा ना फैलाएं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि डस्टबिन की व्यवस्था करें। लेकिन कुछ लोग इतने ठीक होते हैं कि डस्टबिन को या तो तोड़ देंगे या उठाकर घर पर ले जाएंगे। अगर आपके आसपास रोजगार नहीं है या आपके पास रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार युवा हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी सोच जिम्मेदार है। अगर दोस्तों आप भीड़ से कुछ अलग करेंगे, कुछ हटकर करेंगे, तो आप जल्दी सफल हो पाओगे। 121 करोड़ की आबादी वाले देश में सभी को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब देना संभव नहीं है। इसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, जिससे आपको भी रोजगार मिलेगा और आप दूसरों को भी रोजगार दे पाओगे। किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश में वहाँ हो रहे बिजनेस पर डिपेंड करती है। यानी जितनी ज़्यादा किसी देश में कंपनियाँ होगी, उतने ही ज़्यादा रोजगार के अवसर होंगे और वो देश उतना ही डेवलप होगा। कई ऐसे बिजनेस है जो आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 50% युवा 25 वर्ष से कम आयु वाले हैं और 65% युवा 35 वर्ष से कम आयु वाले हैं। युवा अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, मेहनत कर सकता है। सो दोस्तों, नए साल में पिछले साल की सभी बातों को भुलाकर कुछ नया करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज होते हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने आसपास बिजनेस करने वालों से जानकारी लेनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो शुरुआत करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों, और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपकी जिंदगी में खूब तरक्की लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। नंबर 5वां बिजनेस आइडिया है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का। ये बिजनेस दोस्तों आप खेती में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों जैसे फुहारे, हार्वेस्टर्स यानी कटाई की छोटी छोटी मशीनें जो फसल काटने में उपयोग में लाई जाती हैं, और सिंचाई के लिए मोटर स्टार्टर, वाटर पंप कंट्रोलर आदि का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। नंबर 4, गेम जोन। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पीसी गेमिंग या कंसोल गेमिंग आदि में आप यूनिक गेम्स का कलेक्शन कर सकते हैं। गेम्स बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हैं, सो ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। नंबर 3, कुरियर कंपनी। आप कुरियर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनीज के माल को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करती हैं। नंबर 2, योगा सेंटर। आजकल योगा का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आप योगा सेंटर खोलकर लोगों को स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही इंटरनेट की मदद से आप विदेशों में भी लोगों को योग करना सिखाकर अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी एजेंसी। आजकल जो वारदातें हो रही हैं जैसे चोरी, फिरौती, डकैती आदि, इनसे बचने के लिए स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। सो आप कंपनियों, ऑफिस और ज्वेलरी शॉप्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की सप्लाई कर सकते हैं और इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना